प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे संदेश का विषय है प्रभु के बाड़े में रहने की क्या आशीषें हैं। संदेश में जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए संदेश की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज के हमारे संदेश का विषय है परमेश्वर के बाड़े में रहने की क्या आशीषें हैं। इस विषय पर मनन करने के लिए आज हम अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत को हम पढ़ेंगे। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को सभी प्रकार की आशीषें दी हैं, जैसे कि घर, धन, संपत्ति, खेत, पशु, दास दासियां, बेटे बेटियां, अच्छा परिवार। इतनी संपत्ति के वह सब पूर्वी देशों के लोगों से बड़ा था। ये सब आशीषें अय्यूब ने कैसे प्राप्त की? जब हम आयत 9 और 10 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके और बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा है। बाड़ा क्या है? बाड़ा एक प्रकार का सुरक्षा का कवच है जिसके अंदर रहकर हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि भेड़ों का चराने वाला जब जंगल में भेड़ों को चराता है और रात के समय में वह भेड़ों को एक बाड़े के अंदर रखता है। वह बाड़ा पत्थरों का, कांटों का और झाड़ियों का बना होता है ताकि कोई भी जंगली जीव जैसे कि शेर, भालू, भेड़िया भेड़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। बाड़े के अंदर जब वह घुसने की कोशिश करता है कोई जंगली जीव तो कांटे उसके लगते हैं और वह भाग जाता है। आज के समय में भी जब हम अपने घर को बनाते हैं तो ऊंची ऊंची दीवारें बनाते हैं और उनके ऊपर कांच के टुकड़े भी लगाते हैं ताकि कोई भी चोर हमारे घर में घुस ना सके। ऐसे ही जेलों में भी जब हम देखते हैं कि जो जेलों की दीवारें ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं और उसके ऊपर कांटों वाली तार लगाई जाती है और उसमें भी करंट छोड़ते हैं ताकि कोई भी कैदी
उस जेल से बाहर भाग ना सके और ना कोई जेल के बाहर से अंदर आ सके। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर के सामने खरा और सीधा था। वह परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांधा था, जिसका हम उदाहरण देखते हैं कि वह कितना परमेश्वर से भय मानता था। जब हम 4 आयत को हम पढ़ते हैं, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। और जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। मेरे खुदा के लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अय्यूब कितना भय मानता था। शायद वह सोचता था अगर मेरे बेटे बेटियों ने जब वह खा पी रहे होंगे, शायद उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई होगी, शायद उन्होंने कुछ ऐसा कार्य कर दिया होगा जिससे परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा तोड़ दी होगी। तो लिखा है वह प्रति भोर उठता था और लिखा है उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि जो पाप की माफी है वो उसके लिए हमें लहू बहाना पड़ता था, वैसे ही यहाँ पर भी अय्यूब उस व्यवस्था को पूरा कर रहा है। वह अपने बेटे बेटियों के पापों की माफी के लिए लिखा है वह सुबह उठकर वो क्या करता था, वो बलिदान चढ़ाता था ताकि कि परमेश्वर उनके पाप को क्षमा कर दे, कहीं परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ना भड़क जाए, कहीं उन्होंने पाप किया हो और परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध करके उनका नाश ना कर दे। इसीलिए लिखा है अय्यूब परमेश्वर से इतना डरता था, इसीलिए वो इतना डरता था और परमेश्वर का बाड़ा सदैव उसके चारों तरफ बना रहता था। जब हम आयत 8 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हम इन आयतों में देखते हैं कि परमेश्वर भी अय्यूब के बारे में गवाही देता है कि वह कितना खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और हर प्रकार की बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। आयत 9, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आयत 10, क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? यहाँ हम देख रहे हैं कि शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा है। कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पर शैतान के मुख से सुन रहे हैं कि अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा है। उसको कैसे पता चला होगा? शायद उसने अय्यूब को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की होंगी, पर वह हर बार असफल हुआ होगा और आखिर में हार गया होगा और वह अय्यूब का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा रहेगा। क्या आपको बाड़ा शब्द सुनकर कुछ बात याद आ रही है? शायद आपने और मैंने भी अपनी प्रार्थनाओं में कई बार बाड़े का जिक्र किया होगा। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा अपने जीवन में लगाते हैं। मेरे खुदा के लोगों, वही बाड़ा, प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़े के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, जो अय्यूब के जीवन के चारों तरफ था। वही बाड़ा आज आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है। इसलिए आइए हम जानेंगे कि अय्यूब के जीवन में उस बाड़े के कारण कौन कौन सी आशीषें उसके जीवन में आई थी। जब हम 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या तूने उसकी चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? मेरा पहला पॉइंट है, प्रभु का बाड़ा आपको बचाता है। जब हम आयत 10 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं लगाया? प्रभु ने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा लगाया था। जब कभी आप घर पर होते हैं, जब बाहर सफ़र पर जाते हो, तो प्रभु का बाड़ा आपके चारों तरफ होगा, जैसे प्रभु का बाड़ा अय्यूब के चारों तरफ था। इसीलिए जब प्रभु का बाड़ा आपके चारों तरफ होगा तो
प्रभु आपको हर प्रकार की दुर्घटना से, चोट से, एक्सीडेंट से बचाता है। आपने कई बार इस बात का अनुभव किया होगा कि कैसे प्रभु ने आपको बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया होगा। आपके आगे जाने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया पर आप बच गए। आप भी किसी गाड़ी से टकराते टकराते बच गए होंगे। ये प्रभु का बाड़ा था जिसने आपको बचाया है। प्रभु का बाड़ा आपको शैतान की हर एक अटैक से बचाता है, बीमारी से बचाता है। आपके जीवन में आने वाली हर एक उस संकट और कलेश से प्रभु का बाड़ा आपको बचाता रहता है। जब हम यशाया 54 का 17 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हम इन आयतों में भी देखते हैं कि परमेश्वर हमारे विरोध में चलने वाले हर एक हथियार से हमें बचाता है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, प्रभु का बाड़ा पहली बात आपको बचाता है। मेरा दूसरा पॉइंट है, प्रभु का बाड़ा आपके घर को बचाता है। जब कभी आप घर के बाहर जाते हैं और आपके घर में कोई नहीं होता तो प्रभु आपके घर की रक्षा करता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में चोरी हो जाती है पर आपके घर का कुछ नुकसान नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर की रक्षा करते हैं। प्रभु हमारे घरों को हर प्रकार की कुदरती आफतों से बचाता है। जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता उसका 127 का 1 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना ही व्यर्थ होगा। मेरे अजीज़ों, हम इन आयतों में भी देखते हैं कि प्रभु ही हमारे घर की रक्षा करता है, प्रभु ही हमारे घर को बचाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का बाड़ा है, प्रभु उसे भी बचाता है, और साथ ही साथ लिखा है प्रभु उसके घर को भी बचाता है। मेरा तीसरा पॉइंट है, प्रभु का बाड़ा आपकी हर एक चीज़ को बचाता है। प्रभु ना सिर्फ आपको बचाता है, ना सिर्फ आपके घर को बचाता है, लेकिन प्रभु का बाड़ा आपकी हर एक चीज़ को बचाता है। आपके घर का नुकसान हो, जो आपकी गाड़ी, आपका धन, आपके दौलत, आपके परिवार, हर एक चीज़ जो आपसे संबंधित है, प्रभु आपकी हर एक चीज़ को क्या करता है, वो बचाता है, उसे संभालता है। ये प्रभु का बाड़ा है जो आपकी हर एक चीज़ की रक्षा करता है। इसीलिए प्रभु का बाड़ा हमारा किसी प्रकार का जो हमसे चीजें संबंधित है, किसी का भी नुकसान होने नहीं देता है। मेरा चौथा पॉइंट है, प्रभु का बाड़ा आपको आशीष देता है। जब आप प्रभु के बाड़े में होंगे, प्रभु आपको आशीष देता है। चाहे आप कोई भी नौकरी करते हो या कारोबार करते हो, प्रभु आपको हर क्षेत्र में आशीषित करेंगे। आपके पारिवारिक रिश्तों में प्रभु आशीष लेकर आएंगे। आपके जीवन में प्रभु बढ़ोतरी देंगे। इसीलिए अगर प्रभु का बाड़ा आपके जीवन में है तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीष को पाएंगे। मेरा पांचवा पॉइंट है, प्रभु का बाड़ा आपकी संपत्ति के फैलने और फूलने का कारण होगा, जो कि हम प्रभु के वचन अय्यूब की 1 अध्याय की 10 आयत में हम पाते हैं कि प्रभु का बाड़ा आपकी संपत्ति के फैलने और फूलने का कारण होगा। प्रभु का बाड़े की सामर्थ आपकी हर प्रकार की संपत्ति को फैलने और फूलने का कारण होगी। आप सिर्फ थोड़ी उन्नति नहीं पाएंगे, जैसे प्रभु ने अय्यूब को पूर्व देश के सभी लोगों से बड़ा बनाया, उसको सारे देशों में उसके कारोबार को, उसके धन दौलत को बढ़ाया, वैसे ही प्रभु भी जब आप प्रभु के बाड़े में रहेंगे, प्रभु भी आपकी संपत्ति को, आपके धन दौलत को, प्रभु आपके हर एक उस चीज़ को वो फैलाते जाएंगे। आप थोड़ी जगह में सीमित नहीं रहेंगे, आप थोड़ी जगह में सिर्फ बने नहीं रहेंगे। प्रभु आपको अलग अलग जगहों पर, प्रभु आपको अलग अलग देशों में, प्रभु आपके कारोबार को, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीषें से प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा।
अगर आप भी अपने जीवन में अयूब जैसी आशीषें चाहते हैं कि प्रभु का बाड़ा आपके चारों तरफ बना रहे, तो आपको भी अयूब के जैसे अपनी जीवन को जीना है। जैसे प्रभु उसके बारे में गवाही देता है कि क्या तूने मेरे अयूब दास की ओर ध्यान दिया है कि उसके जैसे तुल्य, खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी भलाई करें, आप भी खराई से परमेश्वर के साथ चलें, आप भी हर एक पाप, आप हर एक बदी से दूर रहें, आप भी सीधे मन से परमेश्वर के साथ चलें, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ आप दृढ़ और मजबूत करें, हर प्रकार की बुराई से अपने आप को दूर रखने वाले बने, ताकि कि परमेश्वर का बाड़ा आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आए, आपके बच्चों के ऊपर आए, आपके कारोबार के ऊपर आए, आपके घर के ऊपर आए, आपके जीवन के ऊपर। अगर प्रभु का बाड़ा चाहते हैं तो आप भी अपने जीवन को प्रभु को सौंपें। आप हर प्रकार के पाप को छोड़कर अपने मन से, अपने जीवन से, अपने पूरे प्राण से प्रभु से प्रेम करें और प्रभु का डर भय में आप आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आए, प्रभु का बाड़ा आपके जीवन में आए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं अभी, तो आप अपनी प्रार्थना में इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, मैं तेरे लहू का बाड़ा अपने ऊपर लगाता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर लगाता हूँ, प्रभु मैं अपने घर पर लगाता हूँ, प्रभु मैं अपनी नौकरी, अपने कारोबार पर लगाता हूँ, प्रभु मैं अपनी शरीर पर लगाता हूँ मेरे प्रभु, ताजो प्रभु मेरे जीवन में प्रभु जी आपके लहू का बाड़ा लगा रहे, ताजो कि मैं हर एक वैरी, शत्रु और शैतान की ताकतों से बचा रहूँ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप अपना जीवन प्रभु को दें, ताकि कि प्रभु का बाड़ा आपके जीवन में लगा रहे। प्रभु के वचन को आपने सुना है, इन वचनों को ग्रहण कीजिए और इस पर मनन कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।